अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ चौधरी का आज का जुमे का जो पैगाम है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ही जिस्म दिया है जिसमें हमने सारी ज़िंदगी रहना है। ये ना तो रेंट आउट किया जा सकता है, ना हम कोई जिस्म रेंट आउट कर सकते हैं कि जी ये ख़त्म हो गया तो अब कोई और हमें मिल जाए। एक ही जिस्म है, इसकी ऐसे हिफाजत करें एज इफ़ इट इज़ द मोस्ट प्रीशियस एसेट ऑफ योर लाइफ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अरबपति हैं, लेकिन सेहत की बहाली के लिए वो अपनी हर चीज़ बेचने को तैयार हैं, लेकिन अब मौका निकल चुका है। सेहत, हम जो बचपन में पढ़ते थे, सुनते थे कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, वो अब पता चलना शुरू हुआ है जब मैं ख़ुद 56 ईयर्स की एज में आने वाला हूँ। और वो लोग जो यंग हैं उनको मैं अभी बता दूँ कि कोई 40-50 साल के बाद आपकी सेहत बहुत तेज़ी से डिटीरियोरेट करती है अगर आप उस डिटीरियोरेशन को नहीं रोकेंगे। आपका मसल लॉस होता है। आम बंदों को कम बीमारी होगी, आपको 3-4 गुना ज़्यादा बीमारी होगी। और फिर ख़ास तौर पर शुगर का जो मरीज़ होता है उसकी तो इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। सीजनल इफ़ेक्ट बहुत होता है, डिप्रेशन बहुत होती है शुगर के मरीज़ को। आपने आपके जो अपने इख्तियार में ना वो कर लें। वो क्या है? फास्टिंग आपकी 110 से नीचे होनी चाहिए, रैंडम 140 से नीचे होनी चाहिए, और गोलियों के बगैर इंसुलिन के। ये करेंगे तो आपने अपना पार्ट अदा कर दिया। सुबह शाम वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें। सिंपल सी बात है। इससे आप अस्पतालों से बच जाएंगे, मेडिकल माफिया से बच जाएंगे, दवाइयों से बच जाएंगे। जब आप दवाइयों पे लग जाते हैं ना तो फिर उसके अगले साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसमें ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, शुगर है, ये सारी डाइटरी डिसऑर्डर्स हैं। ये खाने पीने की बीमारियां हैं। मुझे याद पड़ रहा है कि मैं 1997 या 98 में, जब मेरी उम्र उस वक्त 27-28 साल थी, मैं उस वक्त बीपी की गोली खाता था। मेरा सर चकराता था। मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने फौरी कहा जी इनका बीपी चेक करें। बीपी चेक किया, बीपी मेरा ज़्यादा था, साथ ही उन्होंने मुझे गोली लगा दी। लेकिन मैं वो डिनाइल फेज़ में था कि नहीं, मुझे बीपी नहीं है। मैं कभी खा लेता, कभी नहीं खाता, कभी खा लेता, कभी नहीं खा लेता। फिर दरमियान में एक पैच आ गया जहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे कहा कि ये नहीं खाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। फिर परमानेंट खाने शुरू कर दी। 2012 में मैं एक डॉक्टर्स के टूर के साथ बैंकॉक गया हुआ था। डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देनी थी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ड्यूरिंग ट्रेनिंग मेरा बीपी हाई हो गया था और उस दिन मैंने अपनी गोली मिस की हुई थी। और डॉक्टर चूँकि सारे वहीं पे थे तो उन सब ने कहा कि चौधरी साहब आप खाना भूल जाएं लेकिन बीपी की गोली नहीं छोड़नी आपने। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल हो गए हैं, मैं बीपी की कोई गोली नहीं खा रहा और बीपी मेरा नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, यूरिक एसिड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, सारी चीज़ें आपकी खुराक से रिलेटेड हैं। जो इनपुट आप अपनी बॉडी में डालेंगे वही आउटपुट आपको मिल जाएगी। या ताकत की सूरत में मिल जाएगी, तंदुरुस्ती की सूरत में मिल जाएगी, या बीमारियों की सूरत में मिल जाएगी। वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कचरा डालेंगे जिस्म में तो सेहत भी कचरा बनेगी। तो दोस्तों, ये जो मेरा पैगाम है ये आप तक नहीं रुकना चाहिए। ये आपके फैमिली के जो ग्रुप्स हैं उनमें बताएं कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, ब्लड प्रेशर ग़िज़ाई बीमारी है, फैटी लिवर ग़िज़ाई बीमारी है, यूरिक एसिड ग़िज़ाई बीमारी है, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल ग़िज़ाई बीमारी है। और वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे होंगे फॉरवर्ड होने के बाद, उनको बताता चलूँ कि मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फ़ातिह ज़ियाबीतस हूँ। यूट्यूब पे अशरफ चौधरी को सर्च कर लें, गूगल में सर्च कर लें, फेसबुक में सर्च कर लें, मेरे तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।